हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड का स्टॉक बहुत फोकस में रहेगा 21 सितंबर को, बिकॉज 21 सितंबर को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और इस मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फंड रेजिंग को कंसीडर करना चाहते हैं। किस मोड से कंपनी फंड्स रेज करना चाहती है, क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं इस मीटिंग से रिलेटेड, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। इसके अलावा वेदांता में डिविडेंड आने के क्या चांसेस हैं और स्टॉक किस लेवल के बाद तेजी दिखा सकता है, ये सब पॉइंटर्स जानेंगे हम इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदांता ने 16 सितंबर की एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है थर्सडे 21 सितंबर 2023 को, और इस मीटिंग में डायरेक्टर प्रपोजल को कंसीडर करेंगे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करने का। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी कि NCD इशू करना चाहते हैं और ये इशुएंस होगा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। और कंपनी ने इस एक्सचेंज फाइलिंग में ये भी बताया है कि ये रूटीन रीफाइनेंसिंग है जो कंपनी कर रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। सो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कितने वैल्यू के NCDs कंपनी इशू करती है अपनी रीफाइनेंसिंग के लिए। कंपनी NCD इशू करने वाली है। NCD होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनको शेयर्स में या इक्विटी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी फंड्स रेज करती है और इन NCDs पे कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना होता है अपने इन्वेस्टर्स को। NCDs का रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। एंड न्यूज में ये भी आ रहा है कि वेदांता लिमिटेड इन NCDs की प्रोसीड को यूज करके अपनी पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के बॉन्ड्स की पेमेंट भी कर सकती है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के नियरली $2 बिलियन के बॉन्ड्स ड्यू है फाइनेंशियल ईयर 25 में। सो स्पेकुलेशन ये भी है कि कंपनी NCD अपनी पेरेंट कंपनी के बॉन्ड्स की रीपेमेंट के लिए लेकर आ रही है। सो यहाँ पर ये देखना बहुत जरूरी होगा कि कितनी वैल्यू के NCD इशू कंपनी करती है। इसका अपडेट आएगा कंपनी की मीटिंग में जो कि होने वाली है 21 सितंबर को। एंड वेदांता के शेयर की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर 23 में स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिखाया है। स्टॉक अपने आप को 25% तक करेक्ट कर चुका है इस फाइनेंशियल ईयर 23 में। इस स्टॉक पे एनालिस्ट के व्यू की अगर बात करें, स्टॉक को 14 एनालिस्ट ट्रैक कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ 3 एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए बाय की रिकमेंडेशन दी है। 5 एनालिस्ट ने वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए होल्ड की रिकमेंडेशन दी है। एनालिस्ट का व्यू है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और 6 एनालिस्ट ने इस स्टॉक के लिए सेल की रिकमेंडेशन भी दी है। अगर टारगेट्स देखें तो सबसे बड़े टारगेट आए हैं स्टॉक के लिए 329 रुपीज के। एंटीक के एनालिस्ट की तरफ से बाय की रेटिंग दी है एंटीक के एनालिस्ट ने स्टॉक को, और सिस्टमैटिक ग्रुप्स की तरफ से होल्ड की रेटिंग आई है स्टॉक के लिए और 311 रुपीज के टारगेट आए हैं। बाकी एनालिस्ट ने स्टॉक के लिए कम वैल्यू के टारगेट दिए हैं। CLSA ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 255 के टारगेट दिए हैं। सिटी के एनालिस्ट ने और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के एनालिस्ट ने सेल की रेटिंग दी है वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के लिए 225 और 200 के टारगेट दिए हैं। टेक्निकल एनालिस्ट की अगर बात करें, इनक्रेड इक्विटीज के एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक वीक लग रहा है क्योंकि ये स्टॉक कंटिन्यूअसली अपनी 200 मूविंग डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और एनालिस्ट के हिसाब से स्टॉक ने बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना रखा है वीकली चार्ट पे, और स्टॉक अगर 230 से नीचे की क्लोजिंग देता है वीकली बेसिस पे तो स्टॉक 210 के टारगेट भी दिखा सकता है एनालिस्ट के हिसाब से। एंड मेरे व्यू की अगर बात करें, मेरे व्यू के हिसाब से स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि स्टॉक अगर बढ़ता है तो स्टॉक के लिए 245 का रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल से ऊपर की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो ये स्टॉक बढ़ सकता है, लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो 232 स्टॉक के लिए सपोर्ट का लेवल है। इस लेवल से नीचे की क्लोजिंग स्टॉक में आती है तो ये स्टॉक फर्दर वीकनेस दिखा सकता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई भी बाय सेल करने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें। एंड वेदांता अपने डिविडेंड को लेकर भी बहुत फोकस में रहती है। डिविडेंड की अगर बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर 24 में सिर्फ एक डिविडेंड कंपनी की तरफ से आया है। ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन है कि नेक्स्ट डिविडेंड वेदांता लिमिटेड की तरफ से कब आ सकता है। कंपनी की तरफ से अभी डिविडेंड की कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी हम आपको अपडेट जरूर कर देंगे। एंड डिविडेंड के चांसेस अभी स्टॉक में कम लग रहे हैं बिकॉज कंपनी फंड रेजिंग कर रही है। NCD इशुएंस कंपनी लेकर आ रही है। कंपनी के पेरेंट कंपनी की मैच्योरिटीज ड्यू है फाइनेंशियल ईयर 24 में 25 में। सो ऐसे सिचुएशन में डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन अभी वेदांता की तरफ से कम लगती है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।